हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉन्गिट्यूडिनल रिवर्जन टेस्ट के बारे में, जो कि एचडीपी पाइप का बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है। इस टेस्ट के बारे में हम सारी चीज़ जानेंगे कि कौन कौन से इक्विपमेंट रहते हैं, कैसे हम उसका प्रोसीजर क्या है, किस प्रकार से हम करेंगे टेस्ट, और उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट है टेस्ट का। तो वो सारी चीज़ हम जानेंगे रिवर्जन टेस्ट के बारे में। तो एचडीपी पाइप का बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये, और इसमें हम क्या करते हैं, ये जो टेस्ट क्यों करते हैं, तो उसके लिए हम क्या है कि हम इंटरनल स्ट्रेस इन पाइप पाइप में इंटरनल स्ट्रेस है जो उसका लेवल को हम डिटर्मिनेट करते हैं, यानी कि हम उसको उसका पता लगाते हैं। इसके बाद में टेस्टिंग इक्विपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से टेस्टिंग इक्विपमेंट हैं, तो हॉट एयर ओवन, एक हमारे पास में ओवन होना चाहिए जो कि हमारा 110 डिग्री ±2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, यानी कि इतना टेम्परेचर उसमें मेंटेन होने की कैपेसिटी होनी चाहिए, वो कैपेबल होना चाहिए। और इसके बाद में आपको वर्नियर कैलिपर्स चाहिए, स्टील स्केल चाहिए, और ग्लास प्लेट चाहिए, और उसके बाद में आपका यहाँ पे टाल्कम पाउडर, तो टाल्कम पाउडर चाहिए। तो ये आपको इक्विपमेंट यानी कि टेस्टिंग के लिए ये चीज़ रिक्वायर्ड रहेंगे। इसके बाद में हम जानेंगे इसमें टेस्ट स्पेसिमेन, कि हमारा टेस्ट स्पेसिमेन क्या क्या मतलब कैसा रहेगा, हमारा सैंपल कितना बड़ा रहेगा। तो सबसे पहले जो भी हम यहाँ पे सैंपल लेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारा पाइप का प्रोडक्शन हुआ है तो उसके 24 के घंटे के बाद में ही हमें वो उसका टेस्टिंग करना है, यानी कि जो हम पाइप टेस्ट करने जा रहे हैं उसका प्रोडक्शन 24 घंटे पहले हुआ रहना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में हमें आप यहाँ पे 3 सैंपल लेंगे टेस्टिंग करने के लिए, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 200 mm लॉन्ग रहेंगे, और ये हमें टेस्ट पीस के लिए 3 सैंपल रिक्वायर्ड रहेंगे। इसके बाद में अगर हमारा पाइप का डायमीटर जो है 200 mm से अधिक है, 200 mm तक रहेगा तो हमारा ये हम इस तरीके का पाइप ले सकते हैं और हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर 200 mm से बड़ा रहेगा, जैसे कि एचडीपी पाइप में हम 2000 mm तक का पाइप बनाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि अगर 200 mm से पाइप बड़ा है तो हम उसको क्या करेंगे कि हम उसको बीच से कट कर लेंगे। जो हमारा पाइप है, जैसे यहाँ पे लाइन दिख रहा है ना, इस तरीके से हम इसको आधा आधा कर सकते हैं दोनों भागों में। फिर उसके बाद में हम उसको और छोटा पीस कर सकते हैं, यानी कि उसको जो 2 हुए हैं उसको 4 में डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारे एक यानी कि हमें छोटा सैंपल मिल जाएगा जिसको हम आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम उसको 200 mm लेंथ में उस सैंपल को भी ले सकते हैं, कटे हुए पाइप को, और उस तरीके से हम टेस्टिंग कर सकते हैं। अभी इसमें 200 mm का हमने सपोजेड पाइप ले लिया। अभी इसमें क्या करना है कि हमारा जो 200 mm का पाइप है इसको हमें मार्किंग करना है 100 mm पे। जैसे यहाँ से हम बर्नियर से आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक के बीच जो है हमारा सपोजेड यानी कि 100 mm है, और यहाँ पे 50 mm हमें डिस्टेंस सपोजेड छोड़ देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये जो पॉइंट है 100 mm की, यहाँ पे हम इनको मार्किंग कर देंगे। ठीक है, जिससे कि हमें टेस्ट करने के बाद में पता चले कि वो मार्किंग हमारा कहाँ पे है। अगर हम ऐसे किसी पेंस वगैरह से करेंगे तो वो हमें यहाँ पे चौक वगैरह से तो दिखाई नहीं देगा टेस्टिंग के बाद में। तो हमें उसको क्या है कि किसी शार्प चीज़ से हमें इसको मार्किंग करना है। इसके बाद में आपका टेस्ट प्रोसीजर है, आपको कैसे टेस्टिंग करना है, उसका प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा सैंपल टेस्ट पीस है वो यानी कि हमारा कॉन्क्लेव स्लाइड अप रहना चाहिए ऑन ए ग्लास। यानी कि कॉन्क्लेव साइड का मतलब हो गया कि हमारा जो पाइप है उसको हम क्या करेंगे, खड़ा यानी कि प्लेट के ऊपर में रख देंगे। ठीक है, और जो कि जो प्लेट रहेगी हमारी ग्लास प्लेट, वो यानी कि हमारी पहले से उसमें टाल्कम पाउडर हम उसमें लगा के रखेंगे, जिससे कि वो जो हमारा पाइप है, पाइप का सरफेस और जो ग्लास प्लेट का सरफेस है उसके ऊपर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर जब टाल्कम पाउडर लगा होगा उसके ऊपर हम पाइप रखेंगे तो यानी कि जो भी हमारा चेंजेस आएंगे, सपोज दैट जो भी चेंज होगा टेस्ट प्रोसेस के टाइम पे, तो वो उसमें कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो ओवन है उसका हमें टेम्परेचर सेट कर देना है 110 डिग्री सेल्सियस, और उसमें टॉलरेंस जो दिया है वो +-2 का है। 110 का अगर आप 112 भी हो जाएगा तो आपका टॉलरेंस मेंटेन हो रहा है, और आपका 108 भी होगा तो भी आपका मेंटेन हो रहा है। तो यानी +- यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस का टॉलरेंस दिया गया है स्टैंडर्ड में। तो आपको 110 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे सेट करना है। इसके बाद में the glass plate with the test piece shall then be placed in the oven heated to the test temperature। यानी कि जो हमारा ग्लास प्लेट है उसके ऊपर हम पाइप को रख के हम उसको ओवन में रख देंगे। और इसके बाद में हमें क्या करना है कि जो हमारा ओवन का टेम्परेचर है, जो भी हमारा स्पेसिफिक टाइम है, उस टाइम के लिए हमें ओवन में रखना पड़ेगा।
अभी हम टाइम कैसे डिसाइड करते हैं, तो टाइम डिसाइड करने के लिए यहाँ पर अगर आपका जो पाइप का थिकनेस है, ठीक है, पाइप का थिकनेस 8 mm या 8 mm से कम है, तो हमें 1 घंटे के लिए यहाँ पे रखना है, 1 घंटे के लिए नहीं, 60 मिनट के लिए। और वही हमारा हमारा जो पाइप है, पाइप का थिकनेस अगर 8 mm से ज़्यादा होगा तो हमें 120 मिनट के लिए यहाँ पे रखना है। ये टाइम कंप्लीट होने के बाद में क्या करेंगे, हम रिमूव द टेस्ट पीस फ्रॉम द ओवन एंड अलाउ टू कूल इन एयर, और इसको हम नॉर्मली कूलिंग में रख देंगे, जहाँ पे एटमॉस्फेयर यानी कि रूम टेम्परेचर पर, और उसको हम ठंडा होने का इंतजार करेंगे। विदाउट बीइंग मूव्ड एट द एम्बिएंट टेम्परेचर, मेजर द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 मार्क्स। अभी हमें जो हमने मार्किंग किया था पाइप के ऊपर में, जैसे सपोज दैट हमने पहले मार्किंग किया था 100 mm था, तो अभी हमें वो मार्किंग है उसको मेजरमेंट करना है कि अब हमें टेस्टिंग होने के बाद में कितना यानी कि हमें लेंथ मिल रहा है। इसके बाद में जो हमारा पाइप का जो लेंथ हो, मतलब हमारा जो मार्किंग था उसको हमने मेजरमेंट कर लिया। अभी हमें इसको क्या है कि फॉर्मूला में अप्लाई करना है कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। तो हमें रिजल्ट कैसे कैलकुलेट करना है, हमें इसमें कैलकुलेट दी लॉन्गिट्यूडनल रिवर्जन। तो हमें इसके लिए फॉर्मूला है L0 माइनस L1 डिवाइड बाई L0 इंटू 100। L0 क्या है, L0 जो है वो हमारा यानी कि पहले का लेंथ है बिफोर एक्सपोजर, यानी कि हमने ओवन में रखा था उसके पहले हमारा जो लेंथ था वो L0 हो जाएगा। और L1 जो है वो दोनों मार्किंग के बीच का जो यानी कि हमारा गैप है उसको आफ्टर के बाद में हो जाएगा, यानी कि हमारा एक्सपोजर के बाद में। एक्सपोजर मतलब आपने ओवन के अंदर में रखा है तो हीटिंग उसमें दिया है, तो यानी कि एक्सपोजर से आपका बाद का, और ये एक्सपोजर से पहले का। तो ये आपका यहाँ पे आपको लिख लेना है। इसके बाद में एवरेज वैल्यू अर्थमेटिक मीन ऑल ऑफ द टेस्ट पीस शैल बी ऑब्टेन्ड एंड रिपोर्टेड। और आपको क्या करना है कि आपको जो भी आप तीनों पाइप का टेस्ट करेंगे बारी बारी से, तो उसका एवरेज ले लेना है, और उसके बाद में जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है उसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जैसे हमने सपोज दैट यहाँ पे एक दिखाया है कि सपोज दैट मेरे पहले लेंथ था 100 mm, और उसके बाद में हमने जो माप किया वो 99.2 mm आया। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो हमारा जो रिजल्ट जो आया, ठीक है, वो आया 0.8%। तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिवर्जन टेस्ट शैल नॉट बी ग्रेटर देन 3%, यानी कि जो हमारा रिवर्जन टेस्ट का जो वैल्यू है वो 3% से अधिक नहीं आना चाहिए, ये स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हमारा 0.8% आया, यानी कि हमारा ये टेस्ट जो है वो पास है। तो इस तरीके से हम रिवर्जन टेस्ट कैसे करते हैं, उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं, कितना बड़ा सैंपल लेना है, तो वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में आपको क्लियर होंगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, इसी स्टैंडर्ड के बारे में नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।